अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल से एक वीडियो मार्केट में घूम रही है जो कांग्रेस पार्टी के नाकाम लीडर यूसुफ अब्राहनी अबू आसिम आजमी साहब के बारे में उन्होंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हर जगह पे उम्मीदवार खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रही है और ये अबू आसिम आजमी की नालायकी है। ये अल्फाज यूसुफ अब्राहनी ने कहा है। मुझे इस अल्फाज पे एतराज़ है कि यूसुफ अब्राहनी, पहले आप अपने गिराबान में झांक लो। आप जिस 2002 की इलेक्शन की बात कर रहे हो, 2002 के इलेक्शन में आपने कहा है वीडियो के अंदर कि नरेंद्र मोदी हार जाते थे अगर समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं लड़ती थी। 2002 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो समाजवादी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ाया, इसलिए वो जीत करके आ गए। यूसुफ अब्राहनी साहब, आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो सुबह में थोड़ा बादाम खाया करो, आपका दिमाग सही चलेगा। आप उम्र हो गई है, सेठिया गए हो, तो कोई भी चीज़ बोलने के पहले सोच समझ के बोला करो। पहली बात कि 2002 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ वहां पर लड़ी ही नहीं, कुछ सीटों पर लड़ी थी गुजरात में। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र की आप बात करते हो तो आप गुजरात की बात क्यों कर रहे हो? और 2002 के इलेक्शन में यूसुफ अब्राहनी साहब, आप खुद समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार का फॉर्म भरे थे। आपको अगर याद नहीं है तो आप अपने दोस्तों से और लोगों से पूछिए। मुझे तो याद है कि 2002 में वार्ड नंबर 27 से, जहां से अब्दुल रज्जाक काजी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, वहां पर आपने अपनी उम्मीदवारी का डंका बजाया था। आपने ये कहा था कि 2002 में मुझे टिकट मिलना चाहिए वहां से जहां से अब्दुल रज्जाक काजी को टिकट मिला था, वार्ड नंबर 27 अग्रीपाड़ा से, इसलिए कि जहां से आप नगर सेवक थे वहां की सीट जो है ओबीसी हो गई थी। वहां पर इखलाक अंसारी नाम के आपके साथी को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, और वहीं के दूसरे वार्ड में इखलाक अंसारी के बाजू में वकारुन्निसा को आपके बोलने पर टिकट मिला था। आपके बोलने पर इखलाक अंसारी को और वकारुन्निसा को अबू आसिम आजमी साहब ने टिकट दिया था। और आज अबू आसिम आजमी साहब के बारे में जो आप बोल रहे हो, ये बाप बदलने वाली बात है कि आप 2002 तक, 97 से लेकर के 2002 तक आप समाजवादी पार्टी के हाउस लीडर रहे, खूब माल कमाया आपने। तब अबू आसिम आजमी को आपने नालायक नहीं बोला, तब आपको याद नहीं आया कि मेरा बाप नालायक है। याद रखना, तुम्हारा बाप अबू आसिम आजमी है। और अब्बा के बारे में ऐसी बात नहीं करते बेटा। कोई भी बात बोलने के पहले सोचा करो क्या बोल रहे हो। अबू आसिम आजमी तुम्हारे बाप हैं, सियासी बाप। दूसरी बात, आपने जो ये कहा है कि अबू आसिम आजमी उम्मीदवार खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। 2004 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने स्वामी चिन्मयानंद को हराया था जौनपुर से, और पारसनाथ यादव ने हराया था। वो क्या कांग्रेस पार्टी के थे? झूठ बोलना बंद करो यूसुफ अब्राहनी, तुम्हारा वैसे ही नाम चूरन है और एक नंबर के तुम चूरन बाजो। और सुनो, मर्द की तरह बात किया करो, हिजड़ों की तरह बैठ करके बंद कमरे में वीडियो बना करके जो चलाते हो ना, बंद करो। ये नौटंकी कौम भी समझती है अच्छे तरीके से। और तुम्हारी ये नपुंसक, नालायक, अपंग और अपाहिज, गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी कांग्रेस जो 2008 में गिर रही थी, जाके पूछिए अहमद पटेल से, पता चलेगा आपको। आपके ताल्लुकात हैं तो मिलिंद देवरा के थ्रू पूछिए आप सोनिया गांधी से, आपको पता चलेगा कि लंगड़ी सरकार गिर रही थी। लेकिन उसी सरकार को बचाया था मुलायम सिंह यादव ने, जिस मुलायम सिंह यादव के बारे में आप बोल रहे हो। और यही अबू आसिम आजमी है कि सारे एमपी को खड़ा करके अबू आसिम आजमी राज्यसभा के मेंबर थे उस वक्त, और उन्होंने दिल्ली में डट करके मुकाबला किया। और फिरका परस्तों को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया 2008 में, और न्यू क्लियर डील पर कांग्रेस सरकार को समर्थन देकर के बचाया था। उसके बदले में कांग्रेस ने क्या दिया? मुसलमानों को जलालत, मालेगांव। और आज तक कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। 70 साल की आजादी में कम से कम 55-60 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया है, लेकिन जब भी मुसलमानों को मौका मिला है कांग्रेस को काटने का काम किया है। मेरठ, मलियाना, भागलपुर, मुरादाबाद मुसलमान भूल सकता है क्या? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये वीडियो बना करके
और अबू आसिम आजमी के नाम को लेकर के उछाल करके ये खोटी वाहवाही जो है ना बंद करिए। यूसुफ अबरानी साहब, हकीकत का आईना देखिए और सामने आइए। आईना दिखाने का काम यही जनता करेगी आपको, और आपको करी भी तो थी। आप भी तो आए थे अबू आसिम आजमी के सामने ताल ठोक करके लड़ने के लिए, गोंडी में उठा के पटक दिए, चित हो गए। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अबू आसिम आजमी साहब का मुकाबला करोगे? छोटभैये नेता, औकात में रहो, और औकात में रहोगे फायदे में रहोगे। बड़े नेताओं को खुश करने के लिए तुम फालतू की वीडियो बना करके और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। दूसरी बात सुनो कि यही तुम्हारी कांग्रेस पार्टी, और बहुत बदमाश है कांग्रेस पार्टी, मैं तो खुल के बोलता हूं। और एक बात सुनो, अगर आप एक बाप की औलाद हो ना, तो अबू आसिम आजमी बहुत दूर की बात है। जुल्फिकार आजमी दावे के साथ ये बात बोलता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारे जितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े नेता हो, उनको मेरे सामने डिबेट में बैठा दो। एक तरफ मैं बताऊंगा कि तुमने 70 सालों में जो 55 साल 60 साल हुकूमत किया है पूरे देश में, तुमने मुसलमानों के साथ क्या किया है और तुमने किस तरीके से दलितों के साथ जुल्म किया है, ये बताऊंगा। और तुम बताना कि तुमने क्या विकास किया और तुमने इनके तरक्की के क्या काम किए हैं। और तुम एक टिकट के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए अबू आसिम आजमी को नालायक बोलते हो। नालायक तू, तेरी खानदान, तेरी पूरी नस्ल नालायक है। तुम लोग नालायक हो। और तुम अबू आसिम आजमी के बारे में बोलोगे तो एक बात याद रखना, सुनने की ताकत भी रखना, और वक्त पड़ेगा तो अच्छे तरीके से भी बताएंगे तुमको। बेटा याद रखना इस बात को। दूसरी बात सुनो कि तुम बोलते हो कि जहां अबू आसिम आजमी जाएंगे उनको जलील करो और उनको जो है बेइज्जत करो। अबे तू बेइज्जत है और तेरी पूरी खानदान बेइज्जत है और तू बेइज्जत होगा। बेटा एक बात याद रखना, कांग्रेस के दल्ले दलाल बन के रहो, कांग्रेस में दलाली करो, और कांग्रेस के लोगों की दलाली करके तुम जो सीट मांगते हो, एक वोट एक टिकट मांगते हो, वो भी नहीं मिलता, धुतकार दिए जाते हो। और अबू आसिम आजमी ने, अल्लाह का करम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम आजमी ने 288 सीट लड़ा सकता है। ये अल्लाह ने इज्जत दिया है। 48 MP लड़ा सकते हैं, ये कुदरत ने ताकत दिया है, अल्लाह ने इज्जत दिया है। और तुम उनकी इज्जत से बौखला करके उल्टे पलटे बयान दे करके तुम वाहवाही लूटना चाहते हो। ये जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, तुम्हें लोग चप्पल से मारेंगे। यूसुफ अबरानी, इस बात को याद रखना, इसलिए कि तुम छूटे चूरनबाज मक्कार हो, और मक्कारों का मुकाबला इलेक्शन में होगा। बेटा देखना, आओ इलेक्शन में, आओ, लड़ा रहे हो ना संजय निरुपम को। दूध का दूध पानी का पानी होगा। यही संजय निरुपम है जो अखबारों में क्या बयान देता था। ये जब शिवसेना में था तो फिरका परस्त, कांग्रेस में आए तो दूध का धुला हो गया। छगन भुजबल शिवसेना में रहे तो फिरका परस्त, एनसीपी में आ गया तो दूध से धुल गया। ये तुम्हारा शंकर सिंह वाघेला गुजरात का बीजेपी में था तो फिरका परस्त, और आया कांग्रेस में तो दूध का धुला। कांग्रेस के पास कोई मशीन है क्या कि लोगों का निरमा सरफ साबुन से उनका माइंड जो है वाश करती है? अरे खाकी चड्डी वालों सुनो, तुम भी खाकी चड्डी वाले हो और एक टिकट के लिए अपने आका को खुश करते हो। अबू आसिम आजमी टिकट के लिए किसी को खुश नहीं करता। अबू आसिम आजमी को अल्लाह ने ताकत दिया है, अल्लाह ने इज्जत दिया है, और अबू आसिम आजमी टिकट बांटता है। तुम्हारी तरफ भीख मांगने के लिए टिकट की लाइन में खड़े नहीं रहता, समझे आप? इस बात को याद रखना। और एक बात सुनो कि भिवंडी के अंदर तुम्हारे आका आए थे जब 2009 में अबू आसिम आजमी 2 जगह जीत करके आए थे, गोंडी में और भिवंडी में। और भिवंडी की सीट छोड़ करके अबू आसिम आजमी ने जब अबू फरहान आजमी को वहां पर टिकट दिया और कांग्रेसियों से कहा कि एक टिकट जो है मेरे लिए, एक सीट छोड़ दो, लड़ने दो मुझे अच्छे तरीके से, और मैं वहां पर जिता करके अबू फरहान आजमी को लाऊंगा, तो तुम्हारे कांग्रेस के लोगों ने लाया, मीरा रोड से पकड़ करके लाके लड़ा दिया वहां मुजफ्फर हुसैन को भिवंडी में। 1676 वोट से समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी चुनाव हार गए अबू फरहान आजमी। तब कौन वोट काट रहा था और तब कौन गद्दारी कर रहा था और तब कौन नालायकी कर रहा था? नालायक खुद हो और बोलते दूसरे को हो। उसके बाद सुनो कि अबू आसिम आजमी पूरे महाराष्ट्र में 4 सीट लड़ा रहे हैं, 4, और तुम्हारी कांग्रेस ने 25 बार धोखा दिया है समाजवादी पार्टी को, अबू आसिम आजमी को। और इस बार भी तुम्हारे बड़े बड़े नेता जो है बात कर रहे थे कि हमको जो है लड़ने दो, हमको एक टिकट समाजवादी पार्टी मांग रही थी, एक टिकट पे हम लड़ना चाहते हैं और एक सीट हमको दे दो, पूरी 47 सीटों पे हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। दिया तुम लोगों ने? तुम्हारी हैसियत तो बात करने की है ही नहीं, पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, और न तुम टिकट दे सकते हो, न दिला सकते हो, और न तुम कोई बड़ी बड़ी बातें जनता में करते हो। तुम्हारे लीडर से तो बड़ी बात भी नहीं कर सकते। और आज तुम बात करते हो कि अबू आसिम आजमी आएंगे तो ये करना वो करना। तुम्हारा जो औकात है, औकात में रहो, औकात में रहोगे फायदे में रहोगे, और अगर औकात से हट के जाओगे तो यही जनता तुम्हें बताने का भी काम करेगी। आओ प्रचार करने, आओ संजय निरुपम का प्रचार करने, पता चल जाएगा आपको। इसके पहले भी आपने कहा था 2009 में अबू आसिम आजमी पार्लियामेंट लड़ रहे थे यहाँ पे, मुझे याद है।
एक आदमी को आपने कहा था कि अबू आसिम आजमी को वोट मत देना, देवबंदी है, वहाबी है। तो उसी में से एक आदमी खड़े होकर के कहा था कि अबू आसिम आजमी को वोट मत दो, वहाबी है, देवबंदी है। और गुरुदास कामत क्या है? तो गुरुदास कामत आपके अब्बा थे। हाँ, बड़ी बड़ी बात करते हो। पहले अपने औकात देखो, अपने वो देखो जाकर के कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, क्या करते हो। बाद में दूसरे के बारे में बोलना और इस तरीके की बात करना और वाहवाही लूटना, यूसुफ अबरानी साहब बंद कर दो। हो गई उम्र, खत्म हो गई कहानी, समझे। अब जो है ये सब चलने वालने वाला नहीं है। अब मीडिया का दौर है, सब फटाफट होता है, सब चलता है। ये जो बतौलेबाजी बंद कर दो। और तुम्हारी ये कांग्रेस, अंधी गूंगी बहरी कांग्रेस, जाके यूपी में क्या झकमारी कर रही है? यूपी में क्या कर रहे हो तुम लोग? यूपी के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुआ 4 जगह, क्या लिया वोट तुमने? 10,000, 15,000। और समाजवादी पार्टी ने 3.5 लाख 4 लाख वोट लिया। तो बीजेपी को वो रोक रहे हैं कि तुम रोक रहे हो? तुम अपने बोलो, अपने आकाओं से, अपने अब्बा लोग को बोलो, अपने बाप लोगों को कि मत लड़ो यूपी में चुनाव। है हिम्मत? बोल सकते हो? है ताकत? नामर्दों जैसी बात करते हो। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। बोलो तुम्हारे लीडरों को कि वो बैठ करके बात करें और मत खड़ा करें यूपी में। मुंह के बल गिरोगे, दांत भी नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे, समझे। इसलिए मेरी आवाम से अपील है कि ऐसे गद्दारों से, ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे मुफाद परस्तों से, ऐसे मतलब परस्त लोगों से होशियार रहें जो कौम के लिए नासूर हैं। ये शख्स कौम के लिए नासूर है और ये नासूर निकाल करके बाहर फेंकना चाहिए। ऐसी मेरी अपील है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं इन फिरका परस्तों से और ये बीजेपी के एजेंटों से, अगर ये लोग नहीं चाहे होते, कांग्रेस और के लोग, एनसीपी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से बढ़ करके नहीं आती। ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने ला करके हमेशा डराया कि मुसलमान, अगर तुमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। ये डरा डरा के हमेशा इन्होंने वोट लिया है। इन्होंने शिवसेना से डरा डरा करके वोट लिया है। अब कोई डरने उड़ने वाला नहीं है। सब जिसको जो करना वही करेगा। तुम्हारी औकात तुमको पता चल जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, समझे आप। बड़ी बातें बंद कर दो करना और हकीकत का सामना करो। और तुम आईना दिखाएंगे, आईना खुद तो देखो, खुद की शक्ल तो देखो क्या हो रहा है। बाद में दूसरे के बारे में बोलना और अबू आसिम आजमी के बारे में बोलना बंद कर दो। वरना अबू आसिम आजमी के बारे में बोलोगे तो छोट भैया नेता, औकात में रहो, समझे आप। मेरी आवाम से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस तरीके से अबू आसिम आजमी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर दलित, मुसलमान, ओबीसी और सभी कास्ट के लोगों का जब भी ज़रूरत पड़ी है महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर के ललकारते हुए फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डाल करके बात किया अबू आसिम आजमी ने। आपका काम किया है, आप अबू आसिम आजमी के हाथों को मजबूत कीजिए, अबू आसिम आजमी का साथ दीजिए, समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए और फिरका परस्तों को मुंह के बल ऐसा गिराइए कि इनकी बत्तीसी गिर के बाहर आ जाए। जय हिंद।